हम हिंदू हैं तो हिंदू पे उस पर अपने अपने आस्था पे अपने पे उस पे ही रख के चलो ना। हम हिंदू हैं तो हम मुसलमानों को अपने पे ही रखना चाहिए। अपनी आस्था पे अपनी आस्था पर अपनी दुकान रखना चाहिए, हाँ, तब अपना प्रगति करके दिखाए जी। और कांवड़ यात्रा के दौरान भी ये मसला बहुत उठा था। भगवान भोलेनाथ के नाम से होटल लिख रहे मेरठ रोड पे, हरिद्वार वाले पे पकड़े गए थे उनके प्रोपराइटर। माँ वैष्णो ढाबा, उनके प्रोपराइटर मुस्लिम निकले। अच्छा, इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? क्या मतलब लग रहा है कि इससे सेलिंग ज्यादा होती है? वो ना उधर खाए शाकाहारी बंदा, बहुत से शाकाहारी होते हैं, तो उनके लिए अपने नाम से चलाओ भाई, क्या बात है उसमें। अब मैं खाएगा, इच्छा होगी तो खाएगा, वो दूसरे धर्म वाले तो नहीं होगी तो नहीं खाएगा। वो अपना अपना मैटर अपने आप है। जी, जी बिल्कुल। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? गलत है। अपने जो जिस जात को उसी नाम से अपना चलाओ, उसी नाम से आप चलाओ। चलिए, तो यहाँ पर जनता का ये मानना है कि जिस नाम से आप हैं और जिस नाम से वो दुकान जो है खोली गई है, उसमें नाम भी जो है आपको अपना ही रखना चाहिए, अपने ही धर्म का, अपने ही संप्रदाय का रखना चाहिए। सबसे पहले जावेद जी, आपका रुख करते हुए, आप कोट द्वार की घटना को किस तरह से देख रहे हैं? ये बाबा पर बवाल हम माने या फिर ये माने कि भाईजान जो है सेलिंग बढ़ाने के लिए इस तरह से हिंदू के नाम के साथ जो है चल रहे हैं आगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोट द्वार की घटना काफ़ी शर्मनाक और बेहद अफसोस की बात है। जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पे जो संविधान के दिए हुए अधिकार हैं, उसमें हर व्यक्ति को अपने मजहब और अपने तरीके से रहने का पूरा उसकी स्वायत्ता है। ये मामला बाबा एक ऐसा लफ्ज़ है, वो हर मजहब धर्म में बाबा पाया जाता है। वो बाबा संत सूफी के ही नाम से जाना जाता है, लेकिन ये मुल्क हमारा धर्म प्रधान देश है, उसमें ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये धार्मिक इसमें ज़्यादा मान्यताएं हैं। तो बाबा कोई स्पेसिफिक नाम किसी खास मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर ये पहल है कि सब अपनी अपनी आइडेंटिटी को अपने दुकान के सामने रखे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप फोर्सफुली नहीं कर सकते। आपके पास दिए हुए तंत्र सिस्टम है, आप उससे पूछ सकते हैं। कुछ इकट्ठा होकर लोग किसी को इस तरह से सवाल जवाब नहीं कर सकते, क्योंकि मुल्क कायदे कानून से चलता है और इसमें किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने बाउंड्री को क्रॉस करे। ये सवाल है उन राज्यों से जो स्टेट वेलफेयर के लिए चुनी गई हैं, जनता के लिए काम करना चाहिए, जहाँ पे सामाजिक समरसता को भी कायम करना सरकारों का काम है, दायित्व है। तो मैं समझता हूँ कि न्याय उचित तब होगा जब सरकारें इन मामलों में न्यूट्रलाइज करें। आवाम की अपनी अपनी राय है और इसमें राय सबका इस्तकबाल है, यही तो हमारी खूबसूरती है। मिसाल के तौर पे आज के डेट में लिविंग रिलेशनशिप बहुत आम हो गया, उसकी मान्यता भी सरकार ने दे दिया, कानून भी बन गया। अब जो बच्चे आते हैं उनका नाम ऐसा होता है जिससे पता नहीं चलेगा कि क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है कि हिंदू है। आयान, रोहन, ऐसे नाम आ रहे हैं कि जो आप नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पे मैकडोनल्ड है, आपको नहीं मालूम किस मजहब के लोग उसमें काम करते हैं, कैसे लोग काम करते हैं, कहाँ तक आप इसको उसकी तहकीकात करेंगे। आपको अपने मैकडोनल्ड तो चलिए, ये तो क्लियर है कि वहां पर चीजें नॉन वेजिटेरियन है, मतलब वो तस्वीर साफ है। अब ऐसे में कई ढाबों का जिक्र होता है, वहां पर वेज एंड नॉन वेज को लेकर के कांवड़ यात्रा के दौरान स्पेशली, बाकी दिन तो मनाही नहीं होती है, लेकिन कांवड़ यात्रा में तो होता है कि आप अपनी पहचान बता दीजिए, क्योंकि जो अपने धर्म को लेकर के आगे बढ़े, जो आस्था पूजा करने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ ना हो, उनकी आस्था ना। तो ऐसे में क्या दिक्कत है? मुझे लग रहा है पहचान बताने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सरकार के इस पहल का स्वागत था। जब कांवड़िया में ऐसा हुआ तो लोगों ने अपनी दुकानों को बंद किया ताकि उनकी आस्था के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। अगर किसी को एतराज है तो ये सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, लागू किया था, लागू किया, लेकिन मान्य कितना रहा? मैं आऊंगी आपके पास हाजी नाजिम जी। आलोक वर्ष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, नेता। बहुत बहुत तालियों के साथ इनका भी स्वागत हो जाए। आलोक जी, जो कोट द्वार की घटना है उसे कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अराजकता फैलाने की एक तरह से कोशिश हुई है? क्या जरूरत थी कि किसी हिंदू संगठन को वहां जा करके जबरदस्ती, क्योंकि देश में जबरदस्ती कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो गलत नहीं था? मैं आपकी इस बात से मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, लेकिन जो लोग इनडिसिप्लिन होते हैं क्लास में, बच्चे, उनको टीचर को डिसिप्लिन करना पड़ता है। थूक लगाकर फल बेचने की प्रक्रिया किस कौम ने की? थूक लगाकर रोटी ठोकने की प्रक्रिया किसने की? मूत मिलाकर खाना परोसने की प्रक्रिया किसने की? और दूसरी बात, आज तक आपने सुना है किसी हिंदू को जिसने अब्दुल्ला होटल खोला हो? तो ये क्यों खोलते हैं गणेश होटल?
किस लिए छिपाते हैं बातों को? और जितना लव जिहाद होता है, जितना जिम जिहाद होता है, उसमें भी फरहान अपना नाम बदल के अमित रख लेता है। बाद में उस लड़की को पता लग जाता है जब वो लुट पिट चुकी होती है कि ये बंदा फरहान था। तो इनको बोलिए डिसिप्लिन हो जाए, नहीं तो अब देश की जनता जनार्दन जाग चुकी है, हम डिसिप्लिन कर देंगे। तो इसके लिए पुलिस है ना। अगर कोई हिंदू अब्दुल्ला होटल नहीं खोलता है तो कोई मुसलमान क्यों खोलता है? लेकिन इसके लिए कानून है ना। मैं हाजी नाजिम जी, अगर कोई हिंदू है वो अब्दुल्ला होटल नहीं खोलता तो गणेश होटल क्यों खोला जाता है दूसरे समुदाय की? हाँ देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता शायद मुझे लगता है भारत में नहीं रहते हैं। इनको जानकारी होनी चाहिए। दिल्ली के अंदर एक हिंदू परिवार था जिसने मुस्लिम होटल खोल रखा था और जिसका नाम मुस्लिम रख रखा था। कुछ लोगों ने जाके चेक करा, उन्होंने सोचा ये मुस्लिम समाज का होटल है। जब उसकी आइडेंटिटी चेक करी तो वो दूसरे समुदाय का कहाँ निकला। था ये होटल? ये दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में कहाँ पर? नाम क्या था? ये आप चेक कर लीजिए भाई। नाम तो बताइए। नाजिम ने तो आपको ऐसा एग्जाम्पल दे गए, नाम तो बता नहीं, सुन लीजिए। और दूसरी बात, आपका जो टॉपिक है बाबा का नाम है। अरे सुन लीजिए, एक मिनट। हाँ, ये पीस पार्टी नहीं, दंगा पार्टी है। आप गलत बोल रहे हैं। आज तक किसी ने यहाँ खड़े हुए लोगों में बताइए, किसी हिंदू ने आपको अब्दुल्ला नाम का होटल खोलते हुए मिला है? कभी नहीं। इसका नाम बता दीजिए। सुन लीजिए भाई, मैं तो बजरंगी भाईजान हूँ। मैं तो बजरंगी भाईजान हूँ। सलमान खान वाली फिल्म तो आपने देखी होगी भाई। लेकर आइए आप तिलक भाई, तिलक लगाइए। मैं तो अभी आपको बताऊं, अपने भाइयों को अपने दिल में बसाने वाला हूं। और दूसरी बात ना, बात पूरी होनी भाई। आप भाजपा को इतना समय नहीं देंगे, क्योंकि जब हम लोगों की बात होगी, कोट द्वार के अंदर शोएब अहमद जो प्रोप्राइटर था, उसकी दुकान का नाम बाबा था। अरे बाबा तो बड़ा सम्मान। ये पीस पार्टी, दंगा पार्टी, जुमला पार्टी, उमला पार्टी, इसकी कोई वजूद नहीं है। अगर आप इतने बड़े देशभक्त हैं तो इस जनता के सामने भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल के दिखाइए। देखिए और सुन लीजिए, देखिए भाई, अभी जिस तरीके से वहां पे मोहम्मद दीपक भाई, उसने सनातन का एक परिचय दिया। उसने वहां ऐसे माहौल में जाके अपने आप को प्रेजेंट करा जहां दूसरे संगठन, और वो अकेला भाई शेर था वो भाई। लेकिन एक हिंदू समुदाय का ही शख्स ने जाकर के मदद की है, शायद ये भी पता होगा। जैसे पहलगाम में आप बार बार कहते हैं ना कि मुस्लिम शख्स ने वहां पर मदद की, तो वैसे यहाँ पर भी मोहम्मद को भी वहां पर मदद जो है वो हिंदू समुदाय के लोग। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने अभी पहलगाम की घटना का जिक्र करा। नहीं, मैंने जिक्र आपको एक एग्जाम्पल दिया, ये कोट द्वारी। हाँ नहीं भाई, आपने जब पहलगाम का जिक्र करा तो मैं उस शख्स का नाम बता दूं। भैया सज्जाद अहमद भट्ट थे जिन्होंने 11 टूरिस्टों को बचाया। सज्जाद अहमद भट्ट। तो मैं ये कहता हूँ, यही तो मेरा भारत है जो हम सब एक साथ मिले खड़े रहते हैं। और देखिए, मैं सम्मान करता हूँ जो भी हमारे बाबा हैं भाई, चाहे वो मुस्लिम समाज के आते हो या हिंदू समाज के हो, क्योंकि आपने देखा होगा मजारों पर जाते तो हर हिंदू समाज कहता पीर बाबा। और एक कुली फिल्म भी आई थी, कुली में अमिताभ का जो बचपन का रोल करा था, तो उसने भी जाकर कही थी पीर बाबा आप मेरी मदद कर दीजिए। बाबा तो बड़ा शब्द है। और देखिए, संविधान रचिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी हम बाबा के नाम से संबोधित करते हैं। तो चले इतना दूर क्यों जाते हैं? जनता जनार्दन को भारत माता की जय और वंदे मातरम कह के दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। चलिए, आज तो बोलेंगे हाजिर नाजिम जी इस चीज को। भाई ये मेरी लिचिंग करवाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी लिचिंग करवाना चाहते हैं। इनकी बिस्मिल्लाह। इनकी प्लानिंग है कि हाजी नाजिम खान बोलेगा नहीं और जनता को उकसाएंगे, और जनता जब उकसाए में आएगी तो इस तरह का माहौल। वंदे मातरम और भारत माता की जैसे जनता कैसे उकसावे में आ जाएगी? हाँ सुन लीजिए, उकसाना एक नेगेटिव वर्ड हो गया, नकारात्मक शब्द। भाई मैंने कहा अपने आप को बजरंगी भाईजान, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं मोहम्मद दीपक हूँ, मैं पंडित नाजिम हूँ, पंडित नाजिम हूँ। तो भाई जब मैं अपने भाइयों को अपने साथ मिलाकर चल रहा हूँ, तो और मैं तो अपने राष्ट्रगीत का बड़ा सम्मान करता हूँ। और भारत एक राष्ट्र है, हमेशा मैं तो अपने भारत का हमेशा सम्मान करता हूँ। ठीक है, ठीक है। इनसे पूछिए भारत एक राष्ट्र है या नहीं। मैंने अच्छा, एक मिनट शांत हो जाइए। पीस पार्टी, दंगा पार्टी, ये सब का कोई मतलब नहीं है। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बात को जलेबी बना रहे हैं। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो बोलिए भारत माता की जय और वंदे मातरम। चलिए, अब आ रही हूँ आपके पास। हाँ, ऐसा ना बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। बस जोर से बोलो, भारत माता की वंदे मातरम। नहीं निकला हाजिर नाजिम जी, आपके मुंह से तो निकला ही नहीं। नहीं निकलेगा। हाजिर नाजिम जी, आपके मुख से नहीं निकला।
साईं उतना दीजिए, करण जी इशाद इशाद एक शायरी हो रही है यहाँ। साईं उतना दीजिए जामे कुटुम समाए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। तो करण जी, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ, आज चर्चा हो रही है मुसलमान के ऊपर। इस्लाम में ये हमें सिखाया है कि नाम बदलकर, भेष बदलकर, जाति बदलकर, किसी का हक मारकर आप धन कमाओगे तो ये पाप है, ये गुनाह है, ये हराम है। हम ना तो नाम बदलेंगे, ना अपना हम लिबास बदलेंगे, और ना ही अपना हम काम बदलेंगे, और ना ही हम अपना धर्म प्रबंध के जो बहन बेटियां हैं ना उनको बदलेंगे। इस्लाम तो बहुत सुंदर मजहब है। ये नाम बदल के क्या मतलब, मंशा क्या है, आपको क्या लग रहा है? मैं जावेद जी इसका जवाब आपसे भी लूंगी कि अगर आपके कुरान और इस्लाम में ये चीजें हैं तो फिर आखिरकार नाम क्यों बदला जा रहा है? मैं बड़ी जिम्मेदारी करना चाहता हूँ कि इस्लाम को मानने वाला हूँ। मैं देश के, आपके चैनल के माध्यम से देश के देशवासी करना चाहता हूँ कि नाम बदल कर, पहचान बदल कर, कलावा बांध कर, तिलक लगाकर कोई मुसलमान बच्चा, कोई मुसलमान आदमी ये काम करता है तो हराम है, इस्लाम न करता है उसको। आप अपना नाम रखिए, अपना कारोबार पर अपना नाम रखिए, अपने बच्चे का नाम रखिए, परिवार का नाम रखिए, धर्म का नाम रखिए और खुलेआम काम किए। ये हिंदुस्तान ने इन मुसलमानों को अपने कंधे से मिलाकर साथ रखा है। जब बंटवारा हुआ था बहुत आज मुसलमान चले गए थे पाकिस्तान, इस देश के मुसलमान में हम भी थे। आज इन हिंदुओं ने हमारे साथ में रोजगार भी किए, व्यापार भी किए, शादी ब्याह में उठकर हिस्सेदारी की, होली खेली, दिवाली खेली। दुश्मन नहीं हो सकते। ये हमारी कमियां है कि हम अपनी पहचान छुपाकर, ये आपकी कमियां है। ये देखिए, बहुत अच्छी बात है। एहसान भाई साहब ने जो बोला, एहसान उस्मानी सब एक के न है, मतलब जिस मजहब के हैं वही है ना, बदल नहीं ना गए। हमने गलत तो नहीं ना कहा। अब एहसान अब्बासी जी, हाँ एहसान है, मेरा इन पर एहसान है कि ये भारत में रह रहे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं हाजी नाजिम भाई साहब से कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो क्लियर कट बात था कि जिसको जाना है उधर चला जाए, ठीक है। वहाँ हिंदू लोग भी रह गए, उनको पाकिस्तान पसंद था। 1947 में हम 22% थे। आपने सुना पाकिस्तान में कोई भूकंप आया हो जिसमें सब हिंदू चला गया हो अंदर? आज हम वहाँ 1% हैं। कहाँ चले गए वो लोग? और आप हमारे यहाँ 4 करोड़ थे 1947 में, अब 14 करोड़ हो गए। आप तो 4 से 14 हो गए और हम 22 से 1 हो गए और बात कर रहे हैं कि हम जी। अभी हमारे नाजिम भाई कह रहे थे कि मैं पंडित नाजिम हूँ, ये बोला था सबको सामने ना, कहा था कि पंडित नाजिम है। तो जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, जय श्री राम बोलो, अब सुन लीजिए। अरे भाई, जय बोलो, वंदे मातरम बोलो। ये ढोंगी लोग हैं, ये चेहरा बदल के तुम्हें ठगना चाहते हैं। ना तो ये ना तो पंडित नाजिम है और ना ये ठाकुर नाजिम है, ये केवल हाजी नाजिम है। और ये चेहरा पीस पार्टी का। अभी इन्होंने कहा कि राम जी के लिए, ठीक भाई, राम जी नाजिम के दिल में बसते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम बोलो भाई, जय सिया राम, जय सिया राम। और सुन लीजिए भाई, मेरे हिंदू भाइयों की आस्था हाजी नाजिम खान के दिल में बसते। काश अगर नाजिम के अंदर बजरंगबली की ताकत होती तो सीना फाड़ कर राम जी को के दिखा देता अपने दिल के अंदर। तो ये है मजहब इस्लाम की खूबसूरती। मैं कभी दिखावा नहीं करता, क्योंकि मैं अपने भारत के संविधान को मानता हूं। और देखिए यहाँ पे एक जबरन वाली बात आई थी भाई, आपको बता दूं, कुरान शरीफ का 3रा पारा, तिलका रसूलु, आयत नंबर 256, ला इकरा फिद्दीन, यानी कि धर्म के अंदर जबरन नहीं है। आप किसी को जबरन नहीं करा सकते। जब मेरा कुरान इस बात को कहता है, जो लोग अगर किसी का जबरन कराते तो जागर बाबा कौन है? जागर बाबा कौन है? कुरान के खिलाफ बात करते हैं। जागर बाबा कौन है? जागर बाबा कौन है? भाई झांगुर बाबा क्या किया? भाई झांगुर ये झांगुर की बात कर रहे हैं, वो देश का दुश्मन है, मुस्लिम समाज का दुश्मन है। ऐसे लोगों को अच्छा। आप कह रहे हैं कि कुरान कहता है झूठ मत बोलना। कितना मुसलमान है जो झूठ बोलता है? कुरान कहता है दारू नहीं पीना, क्यों पीते हो आप? बंद कर दीजिए। हम क्यों बंद करें? अब कुरान कहता है भारत के अंदर शराब बैन होनी चाहिए, शराब बैन होनी चाहिए। पीस पार्टी मांग करती है कि भारत के अंदर शराब बैन होनी चाहिए और भारत मेरा नशा मुक्त होना चाहिए। देखिए, जितना
भारत नशा मुक्त होना चाहिए। ये अच्छी अच्छी बातें आपको शोभा नहीं देती हैं। आप चाहते हैं कि शराबबंदी हो जाए और आप उसका तस्करी चालू कर दें, ये हम नहीं होने देंगे। चलिए चलिए, मैं जावेद जी ये बताइएगा, कुरान में, इस्लामिक धर्म में अगर इस बात का जिक्र है कि नाम नहीं बदला जाना चाहिए, जो आपकी पहचान है उसी के हिसाब से चले, फिर ये इतनी सारी चीजें और इतनी कुरीतियां क्यों आखिरकार? और बदलाव होगा तो फिर कैसे होगा? नाम मुसलमान में रख लिया हो, लाए पकड़ के पूरे 140 करोड़। ये जो मुद्दा कोटद्वार का है, ये बहुत व्यापक है और ये बहुत ही प्रचलन में यहाँ पर है नाम का, इधर का आदान प्रदान। जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सलीम चौहान, सलीम त्यागी, सलीम चौधरी ये नाम पाए जाते हैं और बहुधा पाए जाते हैं। पंडित जो है सलाहियत और काबिलियत के लिए है, ठाकुर, पंडित, ये तम नाम न लिखे थे। बात जो दुकान के नाम की है, अगर वो 30 साल से कोई भी व्यक्ति अपनी को चला रहा है और किसी एक खास कम्युनिटी को तकलीफ है तो उसके तरीकेकार हैं, उससे मिल के कहा जाए भाई हमारे आस्था को ठेस पहुंचता है, ये नहीं होना चाहिए। सरकार ने तो, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, उन्होंने ये कानून बनाया है कि अपनी दुकानों के सामने आप अपनी आइडेंटिटी रखिए, जैसे जीएसटी नंबर है, इसी तरह पहचान रखिए। इसमें भी तो काफी बवाल मचा ना। देखिए, बवाल बचना तो पॉलिटिकल है, लेकिन कानून तो अपना काम करता है, ये लगना चाहिए और इसको माना जाता है। इस पूरे आप देखे होंगी इस कांवड़ में यात्रा में इसका पूरा सख्ती से लागू हुआ है और ये माना जाता है। कहाँ लागू? अगर होता तो ये बाबा की दुकान पहले देखिए ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बजरंगी भाईजान बोलते हैं, लेकिन उसमें भाईजान लगा देते हैं बजरंगी के साथ। और दूसरी बात, हाजिर नाजिम जी आप पे, हाँ, बजरंग बली बोलिए, बजरंगी भाईजान क्या है? न ये हिंदू है न ये मुस्लिम है, ये तो बीच वाला है। अब बताइए, इन्होंने मेरे हनुमान जी का नाम जो इतना पवित्र है, जिसको हाजी नाजिम खान अपने बजरंगी कहते हैं, अब देखिए किस तरीके से। भाई मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं भाईजान हूँ, लेकिन मैंने बजरंगी जो कहा वो मेरे हिंदू भाइयों की आस्था। अब देख लीजिए भी एक मुस्लिम होकर अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान कर रहा और जो एक हिंदू समाज से होने के बाद अपने आराध्या का किस तरीके से ये कर रहे हैं। बजरंग बली भी बोलिए। अब आप इस देश ने देखा है, अहमदाबाद में औरंगजेब का फोटो लगाकर ये जुलूस निकाल रहे थे, बाप तो बाप ही रहेगा। देखा कि नहीं आप लोगों ने? और आप जान लीजिए, एक मिनट देखा पाकिस्तान में जिन्ना के मजार पे गए चादर चढ़ाने, एक मिनट, बिरयानी लोग आप खाने जाते हैं। हेलो, मोदी जी बिरयानी नहीं खाते हैं, मोदी जी वेजिटेरियन है। एक चीज जान लीजिए, अब बाप औरंगजेब नहीं है, अब इस देश का बाप सनातनी है, हिंदू है, और उसी के अंडर में आपको रहना होगा। जी अच्छा, आपके भाईजान वाले पे आप कुछ कह रहे थे। हाजिर नाजिम जी, आपके भाईजान वाले पे जनता के बीच में। बजरंग बली भगवान है, ना कि भाईजान है, जान नहीं है। बजरंग बली भगवान है, बजरंग बली भगवान है, जान नहीं है। उनके आगे जान नहीं लगा सकते मैम, जान नहीं लगा सकते। ये देश की जनता की, ये देश के, आप कह रहे थे आप हिंदुओं के धर्म। भाई साहब ने कल भी बोला था कि गाय माता को पशु माता बोल रहे थे। पहले तो ने बताया, गाय माता पशु माता नहीं, गाय माता है और पशु माता नहीं। जी, गाय माता है, पशु माता नहीं। कल की बात पर आप पहले भाईजान देखिए, बजरंगी हमारे भाईजान नहीं है, वो हमारी आस्था के प्रति हिंदू है, इसलिए आप भाईजान ना लगाएं। मतलब आप आधा अधूरा यहाँ पर भावना जो है उसके साथ उमड़ रहे हैं। हाँ जी, आप लोग चलिए। हाँ, एक मैं आ रही हूँ। हाँ, हाजी नाजिम भाई, आप इस्लाम के मानने वाले हैं, आप अपने समाज को, अपने युवाओं को, अपने राजनीतिक नेताओं को समझाएं। हिंदू पूजा जानता है, हिंदू को बताया कि मेरे आराध्य कौन है, उनका नाम क्या है, हम उनमें ना फंसे, क्योंकि कभी गलती से कोई ऐसा शब्द निकल गया जिससे कि हमारे हिंदू भाई को ठेस पहुंचेगी तो उसका अनादर होगा। आप केवल इस्लाम को मानने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ आप पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ठीक बात है, लेकिन जो मुस्लिम समाज के अंदर जो कुरीतियां आज पनप रही हैं, उनको रोकने के लिए आप अपनी बात करें। आप को रोकिए ना। हाँ भाई, देखिए भाई, मेरे हिंदू भाइयों की आस्था ही राम जी। भाई ये मुझसे कह रहे थे कि आप नहीं बोल सकते, जब मैंने जय सिया राम बोला तो इनके चुप हो गए। तो आपने वो बोला, लेकिन भाईजान बोला ना, वो तो खुद ही सबको पसंद नहीं आया। भाई सुन लीजिए भाई, देखिए बजरंगी यानी कि सलमान खान की फिल्म आई थी, फिल्म अलग बात है, ये फिल्म अलग हो जाएगी ना। कैसे ना? अरे भाई, वो फिल्म है, सलमान खान है उसमें, प्रभु श्री राम नहीं है उसमें, ना ही बजरंग बली है उसमें। अगर मैं आपको बताऊं एक बात भी, मेरे सभी सनातनी धर्म वाले मानने वाले हैं,
और मैं आपको बता दूं कि आज की जनरेशन ऐसी चल रही है हमारी, अगर टीवी चैनल पर अगर धार्मिक अगर सीरियल ना आए तो हमारे बच्चों को ये नहीं पता चलेगा कि आखिर ये कौन है। तो क्या बात कर रहे हैं? रामायण को जिस तरीके, एक मिनट मैं देखिए जेन्युइन चीज एक चीज सुनिए अरे ये राम जी का किरदार निभाया तो क्या हुआ? मैं तो बड़ा अरे धीरे बोलिए, नहीं तो नस फट जाएगा। धीरे धीरे बोलिए, बात सुनिए। अगर आप अपना इतिहास कुरेदेंगे ना तो पता लगेगा कि परवावा से ऊपर का कोई श्यामलाल ही निकलेगा। ठीक है भाई ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई कोई श्यामलाल निकलेगा। मैं आपके चैनल पे कहता हूँ ठीक है भाई, मेरे बुजुर्ग रहे होंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर मैं अपने बुजुर्गों की बात अगर आज मैं रख रहा हूँ यहाँ पे तो इसमें इनको परेशानी क्या है?